नमस्कार। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या समस्त को। एबे आमे रामचरित मानस पढ़िबा। तो आज रामचरित मानस रे मो पाखर अछि 170 नंबर दोहा। एबे आमे 170 नंबर दोहाटी पढ़िबा। देखंतु आज आमे प्रतापभानु विषय तो पढुचंती। प्रतापभानु विषय हमर सरिनी चलीछि। तो आज मध्ये आमे प्रतापभानु विषय पढ़िबा। केमिति कालकेतु तांकु नेकी निजर नरे छाडी दउछि मायावी वेश धारण करिकि। आसंतु ए मु आरंभ करूछि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। 170 नंबर दोहा। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनियन ताहु अजहु देत दुखर विशसी शिर अवशेषित राहु। देखो आज्ञा के सुंदर दोहाटी लिखा ना बलवान शत्रु एकाकी रही भी ताकू क्षुद्र बोली भाविबा उचित नुहे। बलवान शत्रु यदि एका मध्य रही थाए ताकू केबे छोट भाविया उचित नुहे। जो राहुर केवल मुंडटा ही अवशिष्ट थिला से परा आज जाए सूर्य को चंद्र को दुख देउची। कहउचंदी जो राहु अमृत पीकी तार खाली मुंडटा जीवित थिला से मुंड मध्य आज सूर्य को आ चंद्र को कष्ट देउची। से भलिया कहउचंदी एठी शत्रु को केबे छोट बोली भाविबे नाही। 1 नंबर चौपाई। तापस नृप निज सख निहारी हरसि मिल उठी भय सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धन बोला सुख पाई। तार मित्र कौन कहते देखो तार मित्र आसवा देखी तपस्वी राजा आनंद जाई ता सहित साक्षात कला। तपस्वी किए मित्र किए कालकेतु। कालकेतु राक्षस होची मित्र कार से जो भंड सन्यासी रूप धारण कर राजा बसीथिला तार मित्र होची कालकेतु राक्षस। जो देखिला तार मित्र आसिलानी से आनंद रे जाई कुंढेई पकेला ताकू भेटिला। तापर देखंतु से मित्र को सबु कथा कही सुनाई देला। राक्षस मध्य आनंदित हो गला। सबु कथा राक्षस को से कही देला। तापर देखंतु 2 नंबर चौपाई। अवसाधेयुरे पशु नहु नरेशा जो तुम न कि न मोर उपदेशा परिहरि सोच रहु तुम न सोई बिनु औषध भी आदि विधि खोई। तापरे देखंतु हे से जो कालकेतु राक्षस टी कहूची हे राजन तुम्हें जेहेतु मो कहिबा अनुसारे एते काम करी देलनी एथर जान जे मु शत्रु को काबू कर देली। से कालकेतु कहूची तुम्हें मो कहिबा अनुसारे एते कर्म करि सालनी माने एबे भाव मु शत्रु को काबू करी देली बोली कि भाव। तुम्हें एथर निश्चिंत होई सोई पड़ विधाता बिना औषध रे रोग दूर करी देला बोली जानो। कहउचंदी विधाता बिना औषध रे रोग दूर कर देला बोली भाव। आ तुम्हें जाओ एबे निश्चिंत सोई पड़ बोली कालकेतु राक्षस से जो भंड सन्यासी रूप धारण करथिबा राजाटी को कहउचंदी। तापर देखंतु 3 नंबर चौपाई। कुल समेत रिपुमूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैयाई तापस नृप ही बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कौन कहते देखो शत्रु को समसे समूले उत्पादन करी निश्चिंत करदेवी निश्चिन्न करदेवी। कहते शत्रु को समूल भाव मूलरू नष्ट करी देवी। आज ठारू चतुर्थ दिन रे आसी तुमको साक्षात करी बोली कालकेतु राक्षस कहूची। तपस्वी राजा को एहीपरि बहु सांत्वना देकी से मायावी अति क्रोधी राक्षस ता काम रे बाहरी पड़ला। देखंतु कौन ता काम को काम से राक्षस बाहरी पड़ला बाहरी पड़िला। देखंतु 4 नंबर चौपाई। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाही छन माझ निकेतता निकेता रूप ही नारी पही शयन कराई हय गृह बांधे शिवाजी बनाई। देखंतु आज्ञा बाजी अर्थ होची कोन बाजी अर्थ होची घोड़ा मन रखंतु एठी बाजी अर्थ होची घोड़ा
कौन कहगला से राजा प्रताप भानु को घोड़ा सहित नहीं क्षणक मध्य नहर पहुंचाई देला। से कालकेतु राक्षस से बड़ मायावी से कौन कला क्षणक मध्य राजा प्रताप भानु को लेकिन नहर पहुंचाई देला आउ तांकु रानी पाखरे शुआई देला आउ घोड़ा को लेकिन घोड़ा साल बांधी देला। तापर देखंतु पुणी आउ गोटे दोहा आज पढ़िबा 171 नंबर दोहा आसंतु। राजा के ऊपर हरि लई गय बिहोरी लई राखेसी गिर मुख महु माया करी मति भोरी। देखंतु 181 नंबर दोहा कौन रहिला ना राजा के ऊपर रहित ही तापरे से राजांकर पुरोहित को उठेई नेला एवं माया बल बुद्धि को भ्रमित करदे नहीं गोटे पर्वत गुफार रखीदेला। से कालकेतु राक्षस कौन कला राजांकर जो पुरोहित उठेई नेला जो पूर्व योजना मुताबक से कौन कला से पुरोहित को उठेई नहीं गला आउ गुफार रखी देला। 1 नंबर चौपाई। आपु भी रची उपरोहित रूपा परे उजाइते ही सेज अनुपा जागे नृप अनभाए बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। देखो आज्ञा 1 नंबर चौपाई कौन कहगला निजे से निजे पुरोहित रूप धरी जाई तांको सुंदर सेजरे सोई पड़ला। से जो पुरोहित को अपहरण करथिला ताकू ने गुफार लुचेई देला और पुरोहित वेश धारण कला कालकेतु राक्षस जाई जोटी पुरोहित शोईथिले सेठी शोई पड़ला। तापर देखंतु राजा प्रताप भानु सकाल न हेउनु उठी निदरु उठी पड़िले से निजरु निज भवन देखि बड़ आश्चर्य होई गले। राजा प्रताप भानु सकाल न हवा पूर्व माने भोर न हवा पूर्व टिके सकाल हवा पूर्व उठी पड़ले आ निजकु निजे निजर सेजर देखिकी बड़ आश्चर्य होले मु एठी केमिति आसिली। तापर सब कथा मन पड़ुची कि मते से भंड सन्यासी कहितला नेकी पहुंचाई दबो बोली किरि किंतु से कोन जानचंदी भंड बोली किरि से जानचंदी तांकर गुरुदेव आ। तापर देखंतु 2 नंबर चौपाई। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवई जेहि जानन रानी कानन गय बाजी चढ़ीते ही पूरा नर नारी न जाने केही। देखंतु आज्ञा मुनि महिमा मन महु अनुमानी से मुनिकर महिमा अनुमान करी माने अत्यंत हर्षित हेले आउ आनंदित हेले। तापरे उठे गई जानी रे रानी रानी न उठिया पूर्व रानी जेपरी किछि न जानी पारंती से चुपचाप बाज कानन को पळेले। कानन अर्थ होची जंगल बाजी चढ़ी होची घोड़ा चढ़ी। देखंतु आज्ञा के सुंदर वार्ड सब लिखा है से सकाल न हवा पूर्व जल्दी जल्दी उठी पड़िले आउ रानी बा केही न जानिबा पूर्व से घोड़ा चढ़ी पुणी जंगल को पळेले। तापर देखंतु नगर केही या जानी पारले नाही के कहीं जानिबो सकाल तो केही उठी ना ना राजा जल्दी जल्दी उठी पळेले। तापर 3 नंबर चौपाई। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाजब जावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलक सुमुरी सोई काजा। देखो आज्ञा दिन दीपर गला दिन दीपर तले कौन कले राजा फेरी आसिले। राजा को फेरिबार देखी घरे घरे उत्सव आरंभ हो गला एवं मंगल वाद्य बाजिबाकू लागिला। राजा पुरोहित को देखी पूर्वत घटना स्मरण कले और तांकू देखी आश्चर्य चाहिए। देखंतु जेतेबेले राजा यदि सकाल सकाल हठात उठी था समस्त आश्चर्य होते से जंगल को पळेले जानी शुणी जंगल किस समय बुलला परे दीपर जो दिन दीपर हो गला से फेरी आसिले घोड़ा चढ़ी पुणी आउतरे तांकू समस्त देखिकी आनंदित हो गले कि आम राजा भले भले फेरी आसछंती आ उत्सव मनेले। राजा जो पुरोहित को देखुंती पूर्व कथा सब मन पड़गला जाना पाइले प्रकृत ये पुरोहित मो पुरोहित नुहे ये मोर गुरुदेव बा मुनि भेष धरिकी आसी। देखंतु 4 नंबर चौपाई। जोग समनरूप ही गए दिन तीना कपटी मुनि पद रहमति लीनी समय जानी उपरोहित आवा रूप ही मते सब कही समुझाया। देखो आज्ञा मात्र
ତିନି ଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲା। ତିନି ଦିନର ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ରାଜାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନ କପଟି ମୁନିର ପାଦରେ ଲାଗିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା ଜାଣି ପୁରୋହିତ ବା ସେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାକ୍ଷସଟି ଯୋଉ କାଳକେତୁ ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ସବୁ ଯୋଜନା ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଜନା ବୁଝେଇ କହିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଳକେତୁ ରାକ୍ଷସଟି ମୁନିଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଇ ପ୍ଲାନ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ କାଳକେତୁ ରାକ୍ଷସ। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ରାଜାଙ୍କର ସେ କଣ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକେଇବ। ତ ଆଜି ତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଇଶାରା କଲାଣି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା, ସମୟ ତ ବଳବାନ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲିକି ନୂଆ ଦୋହା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଚଉପାଇ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।